गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 81 को डिस्कस करेंगे। इस वर्कशीट में कार्बन और उसके यौगिक के टॉपिक कार्बन के अपरूप, संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों के बारे में डिस्कस किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन के अपरूपों की। तो कार्बन के यहाँ पर दो अपरूप डिस्कस किए गए हैं, एक है ग्रेफाइट और दूसरा है हीरा। तो ग्रेफाइट और हीरे के बारे में डिस्कस करते हैं। ग्रेफाइट के बारे में, एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित षटकोणीय तल। तो ग्रेफाइट में जो कार्बन के परमाणु होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं और षटकोणीय तल बनाते हैं। कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ होता है, जिनमें से एक आबंध द्विआबंध होता है। तो कार्बन का जो प्रत्येक परमाणु है वो क्या करता है, कार्बन के अन्य 3 परमाणुओं के साथ आबंध बनाता है, और जिन 3 में से एक आबंध कैसा होता है, द्विआबंध होता है। और जो ग्रेफाइट होता है वो चिकना तथा फिसलनशील होता है। ये विद्युत का सुचालक होता है। इसकी उपयोगिता कहाँ पर है, स्नेहलक में, पेंसिल लेड में। तो यहाँ पर ये उपयोग किया जाता है। अब बात करें हीरे की। ये दृढ़ त्रियामी संरचना है। इसमें कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ एकल आबंध से जुड़ा है। वहीं ग्रेफाइट में हमने बात की थी कि यहाँ पे एक कार्बन का परमाणु अन्य 3 परमाणुओं के साथ जुड़ता है, जिसमें कि एक द्विआबंध बनाता है। तो द्विआबंध जो है आपका क्या होता है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, कमजोर आबंध होता है। लेकिन जो एकल आबंध होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। इस वजह से ये हीरा ग्रेफाइट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। तो उसकी कठोरता इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पे कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ एकल आबंध से जुड़ा है। ये कुचालक है, यानी ये अच्छा चालक नहीं है। उपयोगिता, काटने के उपकरण में इस्तेमाल होता है इसका, और आभूषण बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। अब हम बात करते हैं संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों की। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जो यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो कार्बन परमाणु के बीच एकल आबंध बनता है तो वो कहलाते हैं हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये सूत्र आप देख सकते हैं एल्केन का, CnH2n+2। यहाँ पे n क्या है, कार्बन के परमाणुओं की संख्या है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा एल्केन में जितने कार्बन होते हैं उसके डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं। वहीं हम बात करें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की, तो कार्बन परमाणु के बीच यहाँ पे क्या होता है, द्वि या त्रिआबंध होते हैं। तो कार्बन के परमाणु के बीच में या तो द्विआबंध होगा या त्रिआबंध होगा। इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को हम कहेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो द्विआबंध वाले कहलाते हैं हमारे एल्कीन, और त्रिआबंध में जो होता है वो कहलाता है हमारा एल्काइन। तो एल्कीन का सूत्र क्या है, CnH2n, यानी जितने कार्बन उससे डबल होंगे उसमें हाइड्रोजन। एल्काइन में देखें CnH2n-2, यानी कि जितने कार्बन होते हैं उसके डबल से 2 कम होते हैं हाइड्रोजन। अब बच्चों यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखेंगे। सबसे पहले हम बात करें अगर इथेन की हमें बनानी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे बना है वो समझो। हमारे पास यहाँ पे 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन। तो आप क्या करें, देखो ये क्योंकि इथेन है तो इथेन का मतलब क्या है कि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, एकल आबंध होगा। यानी एक आबंध के लिए आप 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो ये हमने 2 कार्बन लिए, दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन दर्शाए। अब इलेक्ट्रॉन को आप डॉट से भी दिखा सकते हैं या क्रॉस से दिखा सकते हैं। और आप जैसे डायग्राम में क्या करा है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन क्रॉस से दिखाए हैं और हाइड्रोजन के डॉट से दिखाए हैं। तो हम यहाँ कार्बन के डॉट से और हाइड्रोजन के क्रॉस से भी दर्शा सकते हैं। तो ये हमने कार्बन लिया, एक कार्बन पे कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो हम यहाँ पे एक यहाँ पे आ गया, 2 3 4, इस कार्बन के 4 हुए, इस कार्बन के एक यहाँ पे है, 2 3 4। तो ये हो गया। अब यहाँ पे प्रत्येक हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। तो वो एक एक हाइड्रोजन के लिए हम एक क्रॉस दिखा देते हैं। यहाँ भी आ गया, क्योंकि हाइड्रोजन को अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन पहले से होता है ये। अब क्या होगा, देखो हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, यहाँ पे इस हाइड्रोजन के भी 2 पूरे हो गए, यहाँ पे इस हाइड्रोजन के भी 2 पूरे हो गए।
तो सभी हाइड्रोजन के 2-2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। एक खुद का होता है, एक कार्बन का, तो साझेदारी करके 2-2 हो गए। अब ये कार्बन क्या करेगा, 8 पूरा करेगा, यहाँ से यहाँ तक ये 8 हो गए। देखो 2 2 4 2 6 2 8। इसी प्रकार से इस वाले कार्बन के भी 8 पूरे हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक ये। तो ये बन गई आपकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। और उसके बाद ये देख सकते हैं आप, ये इसका डायग्राम है, स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। वहीं इसी प्रकार से आप इथीन C2H4 का बनाएंगे, इथाइन C2H2 का बनाएंगे। अब इथीन में क्या याद रखना है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अब यहाँ हम क्या करेंगे, देखो इथीन में 2 कार्बन है, तो क्रॉस से इस बार हम दिखा देते हैं, 2 इस कार्बन के, 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के, क्योंकि हमें डबल बॉन्ड बनाना है। तो डबल यानी 2 इस कार्बन के, 2 इस कार्बन के, यानी 4 साझेदारी में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, 2 इस साइड से 2 इस साइड से। अब एक कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 ही होते हैं, 2-2 साझेदारी में इसने कर लिया, यानी 1-1 बचा इनका, तो एक यहाँ पे ले लो, एक यहाँ पे ले लो, तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आएगा। इसी प्रकार से इसका एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, तो ये हाइड्रोजन के 2 पूरे, इस हाइड्रोजन के 2 पूरे, इस हाइड्रोजन के 2 पूरे, इस हाइड्रोजन के भी 2 पूरे। इसे ये कार्बन अपने 8 पूरे करेगा, ऐसे ये कार्बन भी अपने 8 पूरे करेगा। तो ये बन गया इस प्रकार का स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड C, इस C पे भी 2H, इस पे भी 2H, क्योंकि एक कार्बन को अपने 4 बॉन्ड पूरे करने हैं और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड पूरा करेगा। इसी प्रकार से इथाइन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 3-3 इलेक्ट्रॉन साझेदारी में दिखाएंगे, इस कार्बन के 3, दूसरे कार्बन के 3, यानी ये दोनों कार्बन क्या करें, 1-1 इलेक्ट्रॉन की, 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहे हैं। यहाँ से एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन ही आएगा, क्यों, क्योंकि अब बचा उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसके 8 पूरे हो जाएंगे, यहाँ पे इसके 8 पूरे हो जाएंगे। अब बच्चों बात करते हैं इसमें दिए गए प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण दीजिए। तो अभी हमने देखा था हाइड्रोजन तथा कार्बन के बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उदाहरण के लिए मीथेन, इथीन, इथाइन, ये सब आ जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सुचालक है, हीरा है, ग्रेफाइट। अभी हमने देखा था सुचालक कौन है, ग्रेफाइट है। इसका आंसर ग्रेफाइट होगा। क्यों होता है, इसका कारण लिखेंगे, क्योंकि इसमें मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये विद्युत का सुचालक होता है। फुलरीन क्या है, यह कार्बन के अन्य अपरूपों से किस प्रकार भिन्न है। तो फुलरीन के बारे में डिस्कस नहीं किया गया है, लेकिन फुलरीन भी एक अपरूप है कार्बन का। यह कार्बन का एक अपरूप है जो फुटबॉल के मॉडल जैसा होता है। सामान्यतः यह C60 अवस्था में होता है, यानी इसमें 60 कार्बन जुड़े होते हैं। इसमें 5 कार्बन तथा 6 कार्बन की श्रृंखलाएं व्यवस्थित होती हैं। बात करें प्रश्न नंबर 4 की, इथाइन कार्बन व हाइड्रोजन का एक डैश यौगिक है जिसमें कार्बन के अणुओं की संख्या है। तो बात इसमें इथाइन की हुई है, तो इथाइन जो एक असंतृप्त यौगिक है, इथाइन यानी एल्काइन है, असंतृप्त हो गया। इसमें कार्बन अणुओं की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। ये देख सकते हैं आप, इथाइन, इसमें 2 कार्बन है। 5वें प्रश्न की बात करें, एल्कीन, एल्काइन और एल्कीन के सामान्य सूत्र लिखिए। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का आप लिख सकते हैं, ये यहाँ से भी लिख सकते हैं, ये एल्केन का है, ये एल्कीन का सूत्र है, ये एल्काइन का सूत्र है। तो ये आपको लिखना है। 6वां प्रश्न, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर लिखें। तो ये 2 अंतर आपको दिए गए हैं, आप यहाँ से अंतर भी लिख सकते हैं। इसमें संतृप्त में कार्बन कार्बन के बीच एकल आबंध होता है, असंतृप्त में कार्बन परमाणु के बीच द्विआबंध या त्रिआबंध होता है। और अगर बात करें संतृप्त हाइड्रोकार्बन की, तो दहन पर अधिकांशतः नीली ज्वाला के साथ ही जलते हैं। इसमें बात करें जब दहन होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का, तो पीली या कजली ज्वाला के साथ ही जलते हैं। बात करें 7वें प्रश्न की, निम्नलिखित की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएं। तो वो आपको बनाना है CH4 की, H2O, CO2, C3H6, इन सब की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। तो बच्चों जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, वैसे ही आप इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे। तो बच्चों आप देख सकते हैं हमारा मीथेन का CH4 का हो गया। इसी प्रकार से हम अन्य यौगिकों की बनाते हैं। बच्चों ये हो गया CO2 का, कार्बन ने अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करे साझेदारी से। ऑक्सीजन के पास 6 थे, तो 2 कार्बन के साथ साझेदारी करके ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं ने भी अपने 8 पूरे किए। बच्चों ये हो गया हमारा H2O का। बच्चों ये हो गया आपका C3H6 का। आपको बस ध्यान ये रखना है, सभी कार्बनों के आपको 4 बॉन्ड पूरे आबंध पूरे करने हैं, और ऑक्सीजन के 2 और हाइड्रोजन का 1। तो आप बनाएंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो बच्चों ये आपकी वर्कशीट नंबर 81 थी। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, प्रश्नों को अच्छे से करेंगे। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ।